या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, देवभाषा संस्कृत में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आप लोग को पता है कि हमारा जो है टीजीटी और पीजीटी का दोनों का सिलेबस चेंज हो गया है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और दिसंबर में पेपर भी है, तो आप लोग को पढ़ाई में लग जाना चाहिए। तो आज हम शिवराज विजय की कथा वस्तु पढ़ेंगे। ये महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित। इसे सारांश भी कहते हैं। शिवराज विजय का कथानक 3 विरामों में व्यक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। संक्षेप में कथानक इस प्रकार है। दक्षिण में मुसलमानों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न शिवाजी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उस काल में 2-2 कोस पर आश्रम बने हुए थे, जो मुसलमानों के गतिविधि का परिचय रखते थे। शिवाजी की निरंतर विजय से उद्विग्न होकर बीजापुर दरबार ने उनसे युद्ध करने के लिए अफजल खां को भेजा। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खां ने भी वहीं भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। बीजापुर के शासक संधि का धोखा करके शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहते थे, किंतु उनकी इस अभिसंध का शिवाजी को पता लग गया। मार्ग में उसने एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई। यौन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को प्राप्त किया। इस गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। बीजापुर के दरबार से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। गौर सिंह भी गायक के भेष में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण षड्यंत्र का भेद निकाल लाया। शिवाजी ने अपनी सेना चारों ओर जंगल में तथा अफजल खां के शिविर के आसपास छिपा दी। प्रातःकाल अफजल खां शिवाजी से मिलने आया। शिवाजी ने अपने कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नाम का हथियार पहन कर गए। परस्पर आलिंगन करने पर शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को पकड़कर उसे पटक दिया तथा उनकी सेना ने मुसलमानी सेना को मारकर भगा दिया। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी, उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके आने पर रहस्य घटन हुआ कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन स्वर्णी है तथा वृद्ध उनके पुरोहित देव शर्मा है। तदंतर ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। वह उदयपुर के एक जहांगीर खड़ग सिंह के पुत्र हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद 3 बहन भाई पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। एक बार शिकार खेलने गए दोनों भाई लुटेरों द्वारा पकड़े गए। किसी युक्ति से वह घोड़ों पर चढ़कर भाग निकले और एक हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से महाराष्ट्र पहुँचे। यहाँ भीमा नदी के किनारे उनकी शिवाजी से भेंट हुई। वह इस आश्रम में रहने लगे। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी
के ही महलों में रहने लगा था। शिवाजी का उससे युद्ध अनिवार्य हो गया। शिवाजी ने सिंहदुर्ग में अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। आंधी पानी की उपेक्षा करता हुआ वह तोरण दुर्ग पहुंचकर दुर्गा अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। इसी मंदिर में देवशर्मा सौरणी को साथ लेकर रहने लगे थे। मंदिर की वाटिका में गाना गाती हुई सौरणी को देखकर रघुवीर सिंह के हृदय में उसके प्रति अनुराग की भावना जागृत हुई। शिवाजी के आदेशानुसार रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाली युद्ध के भविष्य को पूछने के लिए देवशर्मा के पास गया। देवशर्मा ने सवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई और प्रातःकाल आकर रात्रि में देखे गए स्वप्न का वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। प्रातःकाल दुर्गाध्यक्ष से संदेश का उत्तर लेकर वह देवशर्मा के पास गया और यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ युद्ध में पराजय यह भविष्य जानकर वाटिका में गए। वाटिका में उनकी पुनः सौरणी से भेंट हुई। तदनंतर वह हनुमान जी का प्रसाद लेकर सिंह दुर्ग की ओर चल पड़ा। एक बार शिवाजी पंडित के वेश में मल्लिक श्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर गुप्त रूप से वहां एक निरीक्षण कर आए और संदेश करने पर पीछा करने वाला चांद खां शिवाजी के द्वारा मारा गया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने के लिए अनुरोध करके कुछ चुने हुए साथियों के साथ बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए शाइस्ता खां अपनी घायल उंगली के साथ खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। दूसरी ओर इसके पूर्व ही रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया था। एक समय ब्रह्मचारी गुरु ने सौर सिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का पूरा वृत्तांत बताया। उधर रघुवीर सिंह की प्रेयसी सवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपने अपमान की बात बताई। तभी संयोगवश क्रूर सिंह की नियुक्ति अनियंत हो गई और उसका कष्ट दूर हो गया। इधर रोशनारा अपना प्रेम शिवाजी से प्रकट कर रही थी, परंतु उन्होंने कह दिया कि वह उसे पिता द्वारा दिए जाने पर ही स्वीकार कर सकता है। तभी जय सिंह ने ससैन्य आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने उसके मन में हिंदुत्व की भावना जागृत करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहने पर कुछ कारणों से उससे मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने को विवश हुए। इसी संधि के अनुसार रोशन आरा और मुजफ्फर को वापस कर दिया। उसके बाद बीजापुर के एक किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को जीवित पकड़ लिया। परंतु रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा रघुवीर सिंह को राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने उसे निष्कासित कर दिया। बाद में ज्ञात हुआ कि राजद्रोही वास्तव में क्रूर सिंह ही था। अपमानित रघुवीर सिंह राघव स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा और सौरणी अपहरण करने की इच्छा वाले क्रूर सिंह का वध कर दिया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी 1966 में औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली
में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी रघुवीर सिंह के कई बार रोकने का प्रयास करने पर भी शिवाजी नहीं माने। दरबार में उपस्थित होने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, मकान के चारों ओर पहरा लगवा दिया, परंतु स्वयं की योजना तथा रघुवीर सिंह के सहयोग से शिवाजी अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गए। बाद में यह जानकर राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह है, शिवाजी ने क्षमा याचना की। इसके बाद रघुवीर सिंह भी शिवाजी के साथ वापस लौट आया। उसने मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सवर्णी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ और शिवाजी ने विवाह में सम्मिलित होकर आशीर्वाद दिया। उधर दूतों ने सूचना दी कि संधि में मुगलों द्वारा दिए गए सभी किले जीत लिए गए। बाद में शिवाजी सतारा नगरी को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में संपूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया और औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहब्बत खां भगा दिया गया। तो आज इतना ही दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। जैसे होगा तो आप लोग बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।